आपका क्या मतलब है कि आपने कलछी को बर्तन में गिरा दिया? What do you mean you dropped the ladle in the pot? आपका क्या मतलब है कि आपने कलछी को बर्तन में गिरा दिया? आपका क्या मतलब है कि आपने कलछी को बर्तन में गिरा दिया? आपका क्या मतलब है कि आपने कलछी को बर्तन में गिरा दिया? पानी 0 सेल्सियस पर जम जाता है ना? Water freezes at 0 Celsius, right? पानी 0 सेल्सियस पर जम जाता है ना? पानी 0 सेल्सियस पर जम जाता है ना? पानी 0 सेल्सियस पर जम जाता है ना? उसे केक रेसिपी के लिए आटे की मात्रा दोगुनी चाहिए थी। She needed double the amount of flour for the cake recipe. उसे केक रेसिपी के लिए आटे की मात्रा दोगुनी चाहिए थी। उसे केक रेसिपी के लिए आटे की मात्रा दोगुनी चाहिए थी। उसे केक रेसिपी के लिए आटे की मात्रा दोगुनी चाहिए थी। वह कोयले पर पका रहा था। He was grilling over charcoal. वह कोयले पर पका रहा था। वह कोयले पर पका रहा था। वह कोयले पर पका रहा था। कल मैंने मशरूम के साथ पेस्ट्रीज बेक की। Yesterday I baked pastries with mushrooms. कल मैंने मशरूम के साथ पेस्ट्रीज बेक की। कल मैंने मशरूम के साथ पेस्ट्रीज बेक की। कल मैंने मशरूम के साथ पेस्ट्रीज बेक की। सब कुछ एक साथ रखें और वोइला रात का खाना। Put everything together and voila, dinner. सब कुछ एक साथ रखें और वोइला रात का खाना। सब कुछ एक साथ रखें और वोइला रात का खाना। सब कुछ एक साथ रखें और वोइला रात का खाना। उसने दूध में चीनी मिलाई। He mixed sugar with milk. उसने दूध में चीनी मिलाई। उसने दूध में चीनी मिलाई। उसने दूध में चीनी मिलाई। मैंने मछली को नमक और काली मिर्च के साथ पकाया। I seasoned the fish with salt and pepper. मैंने मछली को नमक और काली मिर्च के साथ पकाया। मैंने मछली को नमक और काली मिर्च के साथ पकाया। मैंने मछली को नमक और काली मिर्च के साथ पकाया।
टॉम मांस को ग्रिलिंग कर रहा है। Tom is grilling meat. टॉम मांस को ग्रिलिंग कर रहा है। टॉम मांस को ग्रिलिंग कर रहा है। टॉम मांस को ग्रिलिंग कर रहा है। एक टार्ट बनाने के लिए आपको अंडे, मक्खन और चीनी की आवश्यकता है। To make a tart, you need eggs, butter, and sugar. एक टार्ट बनाने के लिए आपको अंडे, मक्खन और चीनी की आवश्यकता है। एक टार्ट बनाने के लिए आपको अंडे, मक्खन और चीनी की आवश्यकता है। एक टार्ट बनाने के लिए आपको अंडे, मक्खन और चीनी की आवश्यकता है। एक अनुभवी शेफ ने उसे खाना बनाना सिखाया। An experienced chef taught him cooking. एक अनुभवी शेफ ने उसे खाना बनाना सिखाया। एक अनुभवी शेफ ने उसे खाना बनाना सिखाया। एक अनुभवी शेफ ने उसे खाना बनाना सिखाया। पास्ता को निकालने के लिए एक छलनी का प्रयोग करें। Use a sieve to drain the pasta. पास्ता को निकालने के लिए एक छलनी का प्रयोग करें। पास्ता को निकालने के लिए एक छलनी का प्रयोग करें। पास्ता को निकालने के लिए एक छलनी का प्रयोग करें। व्हिप्ड क्रीम में थोड़ी ब्रांडी मिलाई जाती है। A small amount of brandy is added to the whipped cream. व्हिप्ड क्रीम में थोड़ी ब्रांडी मिलाई जाती है। व्हिप्ड क्रीम में थोड़ी ब्रांडी मिलाई जाती है। व्हिप्ड क्रीम में थोड़ी ब्रांडी मिलाई जाती है। क्या आपको कुकर बंद करना याद रहा? Did you remember to turn the cooker off? क्या आपको कुकर बंद करना याद रहा? क्या आपको कुकर बंद करना याद रहा? क्या आपको कुकर बंद करना याद रहा? इस चटनी को आजमाएं। Try this sauce. इस चटनी को आजमाएं। इस चटनी को आजमाएं। इस चटनी को आजमाएं। क्या आप आमलेट बना सकते हैं? Can you cook an omelet? क्या आप आमलेट बना सकते हैं? क्या आप आमलेट बना सकते हैं? क्या आप आमलेट बना सकते हैं? टॉम ने सलाद को काटा। Tom shredded the lettuce. टॉम ने सलाद को काटा।
टॉम ने सलाद को काटा। टॉम ने सलाद को काटा। उसने लहसुन को काटना शुरू कर दिया। She began to mince the garlic. उसने लहसुन को काटना शुरू कर दिया। उसने लहसुन को काटना शुरू कर दिया। उसने लहसुन को काटना शुरू कर दिया। आड़ू के गड्ढों को हटाना कठिन है। The peach pits are difficult to remove. आड़ू के गड्ढों को हटाना कठिन है। आड़ू के गड्ढों को हटाना कठिन है। आड़ू के गड्ढों को हटाना कठिन है। गर्म रसोई में ब्रेड का आटा धीरे धीरे फूलता है। The bread dough rises slowly in the warm kitchen. गर्म रसोई में ब्रेड का आटा धीरे धीरे फूलता है। गर्म रसोई में ब्रेड का आटा धीरे धीरे फूलता है। गर्म रसोई में ब्रेड का आटा धीरे धीरे फूलता है।